है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज फिर से आप लोगों के लिए एक सीसीएनए की वीडियो लेकर आया हूं। अब क्योंकि हमारा जो सीसीएनए कोर्स है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पर हमारे कोर्स के दौरान बहुत सारे हम टर्म्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी टर्म इस्तेमाल होती है विच इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनको हम प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं आज ही इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देने वाला हूं, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर जो है जब भी मैं प्रोटोकॉल वर्ड का इस्तेमाल करूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या है और इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और इसका नेटवर्किंग के अंदर क्या रोल होता है। सो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सबसे पहले बात हम आज कुछ भी नहीं करेंगे अपार्ट फ्रॉम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की। बेसिकली बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जहां पे मैं आप लोगों को आने वाले फ्यूचर के जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, प्रोटोकॉल वर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो बेसिकली ये सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटोकॉल होता क्या है, राइट। प्रोटोकॉल जो है अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स डिजाइन करे गए हैं नेटवर्किंग के अंदर जिसके अकॉर्डिंग, जिसका इस्तेमाल करके जो हमारी कमांड्स हैं वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे डेटा को ट्रांसमिट करती हैं। तो वो जो ट्रांसमिट करने का जो प्रोसेस है वहां पर हमारे पास कई सारे ग्रुप बनाए गए हैं, अलग अलग ग्रुप डिजाइन करे गए हैं और उन हर ग्रुप के अंदर एक स्पेसिफिक टास्क डिजाइन करा गया है। अब से फॉर एग्जांपल अगर आप इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझाऊं आप लोगों को, तो अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपके पास सिर्फ अगर 7 सीटर है तो 7 लोग ही बैठेंगे। अगर उसमें थोड़ा सा और एडजस्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 8 लोग, उससे ज्यादा करोगे तो फिर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। यानी कि एक कार जो है वो एक समय पे अगर 7 सीटर है तो 7 लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं बस की, तो बस जो है उसके अंदर आपकी काफी ज्यादा सीटें होती हैं, राइट। किसी में 40 होती है, किसी में 45 होती हैं, बाकी अगर कुछ ज्यादा कम होती है तो आप लोग देख लीजिए। तो उनके अंदर, बस के अंदर क्या है, उसकी कैपेसिटी कंपेयर टू कार ज्यादा है लोगों को एक साथ कैरी करने की। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ट्रेन। तो ट्रेन के अंदर जो है बहुत ज्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन की कैपेसिटी वैसी है, राइट। और इसी तरह से हमारे नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ रूल्स डिजाइन करे गए हैं और उन हर रूल्स का एक स्पेसिफिक टास्क है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपके बहुत ही कम डेटा को हैंडल कर सकते हैं और बहुत ही कम डिस्टेंस तक लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके कुछ ज्यादा दूरी तक लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके ट्रैवलिंग जो है वो बहुत डिस्टेंस, मतलब हजारों किलोमीटर है, तो वहां तक भी आपको बहुत आसानी से कंफर्टेबली पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह से नेटवर्किंग के अंदर भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिजाइन करे गए हैं, तो वो भी इसी तरह से डेटा को जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जाने के लिए यूज किए जाने वाले जो एक आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया है, जिसको हम नेटवर्किंग के अंदर प्रोटोकॉल नाम से जो है हम इसको संबोधित करते हैं, यानी कि इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल के लिए रिप की बात करें तो रिप क्या है, अब रिप एक प्रोटोकॉल है। अब इसको प्रोटोकॉल क्यों बोला गया, क्योंकि रिप के अंदर एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स डिजाइन करे गए हैं और उसके बेसिस के ऊपर ही वो नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करता है। EIGRP है, EIGRP एक प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है। तो EIGRP के अंदर एक अलग कंडीशंस हैं, अलग उसके तरीके हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के। OSPF की बात करें तो OSPF भी एक प्रोटोकॉल है, तो वो भी अलग अलग जो है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ऐसे कई सारे, ये तो सिर्फ मैंने 2-3 बड़े आपको प्रोटोकॉल्स बताए, ऐसे में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं नेटवर्किंग के अंदर, चाहे वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे हमारा जो है पब्लिक नेटवर्क हो।
तो यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क हो। ऐसे में हमारे पास ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो एक ही काम करते हैं कि उनका सबका मकसद एक है, पर्पस एक ही है कि आपका जो डेटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, राइट। तो ऐसे में अगर हम बात करें प्रोटोकॉल के टाइप्स की, तो टाइप्स में हमारे पास मेजरली दो टाइप के प्रोटोकॉल हैं। पहला है हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, सेकंड है हमारे पास यहां पे प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। अब ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल क्या है, और इनके कुछ लेवल्स भी होते हैं, राइट। तो ऐसे प्रोटोकॉल, पहले हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आपके वो प्रोटोकॉल है, या फिर हम इनको स्टैंडर्ड की जगह पे अगर मैं ओपन सोर्स कह दूं, तो ओपन सोर्स या ये हमारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके किसी भी कंपनी के नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर में हम आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चाहे अब से फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास स्विच है, राइट, स्विच आपका सिस्को का है तो भी आप उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास एचपी का स्विच है तो भी आप उसी सेम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास डी-लिंक का स्विच है तो उसके ऊपर भी आप सेम तरीके से ही उसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे में अगर बहुत सारे वेंडर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, राइट, तो ऐसे प्रोटोकॉल जो हर किसी की कंपनी के डिवाइस के ऊपर में जो है काम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, राइट। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी। अब इसका जैसा नाम है प्रोप्राइटरी, यानी कि अब किसी कंपनी ने, अगर किसी भी कंपनी ने, से फॉर एग्जांपल सिस्को है, अब ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जो सिर्फ सिस्को ने डिजाइन करे हैं और वो सिस्को के डिवाइसेस के ऊपर ही आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप इनको दूसरे कंपनी के डिवाइसेस के ऊपर में कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो। ऐसे ही नेटवर्किंग के अंदर डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम एप्पल का। तो एप्पल अगर अपनी एप्पल डिवाइस से एप्पल डिवाइस तक अगर उसको डेटा ट्रांसमिट करना है तो ऐसे में वहां पर उसके पास खुद के प्रोप्राइटरी जो है प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि एप्पल टॉक हो गया, फिर आई मैसेज वगैरह हो गए, तो ये भी एक प्रोटोकॉल है। तो यानी कि जब भी वो अपने एप्पल टू एप्पल ट्रांसमिशन करता है तो वो क्या करता है, वहां पे अपने खुद के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है, थर्ड पार्टी के प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि ओपन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ऐसे में वो हो गए आपके प्रोप्राइटरी। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज ने अपने खुद के प्रोटोकॉल्स डिजाइन कर लिए हैं, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसकी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कुछ मोनोपोली रहे, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसा एडवांस फीचर डाल देते हैं जो कि दूसरे किसी वेंडर के डिवाइसेस के अंदर नहीं अवेलेबल है। तो बट ऑब्वियस है, फिर हम एग्जांपल के लिए फायरवॉल की बात करें तो जो भी सबसे ज्यादा फायरवॉल बाय किया जाता है, मार्केट के अंदर यूज किया जाता है, हम भी उसी को करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उन्होंने सेट ऑफ रूल्स डिजाइन करे हैं वो कुछ ऐसे हैं जो बाकी किसी कंपनी के फायरवॉल सिस्टम्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको भी क्या कहेंगे, इसको भी हम प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स कहेंगे। यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल XYZ कोई फायरवॉल है, उसके अंदर जो आपको फीचर मिल रहे हैं वो दूसरे के अंदर नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये इस कंपनी का XYZ जो कंपनी है उसके लिए वो एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स हो गए। तो ये हो गया आपका प्रोप्राइटरी। अब इसके लेवल्स की बात करें, राइट, ये तो हो गए टाइप्स। अब हम बात करते हैं जो प्रोटोकॉल्स की लेबल्स की। तो प्रोटोकॉल्स के लेबल्स की अगर हम बात करें तो ये तीन तरह के तीन लेबल्स पे जो है प्रोटोकॉल काम करते हैं। पहला हार्डवेयर लेयर पे, दूसरा जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर लेयर पे, और तीसरा जो लेयर है वो है आपका सॉफ्टवेयर लेयर। तो यहाँ पे तीन लेयर्स पे जो है ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर लेयर पे काम करते हैं। अब एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर लेयर दोनों के बीच में जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे मैं आपको इनके बारे में भी और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पर जो प्रोटोकॉल्स हैं तो
तो उनको उनके अकॉर्डिंगली डिजाइन करा गया है, राइट। जो आपके हार्डवेयर लेवल पे जो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर लेवल पे ही काम करेंगे। अगर आपका हार्डवेयर लेवल नहीं होगा तो आप चाहो कि नहीं वो मेरा एप्लीकेशन लेयर पे काम करे या फिर आपका सॉफ्टवेयर लेयर पे काम करे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो क्योंकि हार्डवेयर लेयर पे ही वो काम करते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स डिजाइन करे गए हैं डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, लेकिन उनका जो है अलग अलग अपना अपना एक प्लेस है, अपने अपने लेवल्स हैं, अपने अपना एक स्पेसिफिक रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग उसको कहां से कहां तक डेटा को ट्रांसमिट करना है वो उनके लिए एक स्पेसिफाई किया गया है। अब अगर हम बात करें यहां पे स्विच की, एग्जांपल के लिए स्विच की, अब स्विच जो है वो आपका सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क को ही आपस में कम्युनिकेट करवा सकता है। अगर आप चाहो कि नहीं मेरा वो जो स्विच है वो क्या करना चाहिए, पूरे वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर भी जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवा सके, तो लेकिन वो नहीं करवा सकता क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट किस चीज की है, वो लेयर 3 प्रोटोकॉल्स की इस्तेमाल होने वाली है। तो लेयर 3 प्रोटोकॉल आपके राउटर लेवल्स पे काम करते हैं, जो बड़े नेटवर्क के ऊपर में डेटा ट्रांसफर करा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड लेयर 3 प्रोटोकॉल्स। लेकिन जो हमारे स्विचेस हैं वो लेयर 2 पे काम करते हैं। तो ऐसे वो सभी प्रोटोकॉल जो लेयर 2 पे काम करते हैं वो आपके स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ऐड करे गए हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जो है प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये कितने तरह के होते हैं, कितने लेवल्स पर डिवाइड करे गए हैं, तो ये आपको एक प्रोटोकॉल वर्ड जब भी मैं आने वाले सेशंस के अंदर इस्तेमाल करूंगा तो आई एम श्योर कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रोटोकॉल मतलब क्या है, ये होता क्या है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल हम कहते किसको हैं। सो बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ रूल, और ये रूल्स जो हैं वो अलग अलग डिजाइन करे गए हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं, डीएनएसपी प्रोटोकॉल है, डीएससीपी भी प्रोटोकॉल है, एफटीपी भी प्रोटोकॉल है, टीएफटीपी प्रोटोकॉल है, ईआरजीआरपी प्रोटोकॉल है, रिप प्रोटोकॉल है, ओएसपी प्रोटोकॉल है, बीजीपी प्रोटोकॉल है, राइट, एसीएल जो है, इस तरह के कई सारे यहां पर डीटीपी, एसटीपी, बहुत सारे भरे पड़े हैं प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम जो है आने वाले सेशंस के अंदर कवर अप करेंगे। तो आई एम श्योर कि प्रोटोकॉल वर्ड का क्या मतलब है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम श्योर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।